हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीडीएस को लेकर। अगर बीडीएस कोर्स आप करना चाहते हैं, बीडीएस के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे आप बीडीएस के अंदर जा सकते हो, क्या आपका काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आप जो एडमिशन ले सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ आज की वीडियो के अंदर हम किस चीज के बारे में बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस को लेकर बात करेंगे कि बीडीएस के अंदर अगर आप जाना चाहते हो, बीडीएस कोर्स करना चाहते हो तो आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो बीडीएस कोर्स के अंदर। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, कौन से बच्चे बीडीएस कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर हम बात करेंगे, साथ ही साथ टॉप बीडीएस कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपका स्कोर लो है, नीट स्कोर अगर आपका लो है लेकिन फिर भी अगर आप बीडीएस करना चाहते हो तो आपको कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे। कुछ कॉलेजेस की फी के बारे में बात करेंगे, कौन से कॉलेज के अंदर आपको जाना चाहिए, गवर्नमेंट में जाना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट में जाना चाहिए, ठीक है। कुछ प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर देंगे। इस वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है बीडीएस के एडमिशन लेने के अंदर लिए, वो सारी की सारी चीजें हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। चाहे वो कॉलेजेस को लेकर हो, उनकी फीस को लेकर हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, काउंसलिंग प्रोसेस हो, एडमिशन प्रोसेस हो, लो नीट स्कोर आया है, सब कुछ आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे फटाफट, ताकि आने वाली सारी की सारी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, कट ऑफ के रिलेटेड सारी की सारी अपडेट आपका भाई आप तक लेके आता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फटाफट मैं आपको सारे प्रोसेस के बारे में जो है वो बता देता हूं। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बीडीएस एक्चुअल में होता क्या है। बीडीएस हमारे पास होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी कि डेंटल के रिलेटेड अगर आप कोई भी करने के इच्छुक हो, इंटरेस्टेड हो, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डेंटल सर्जरी। तो कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 साल का एकेडमिक कोर्स होता है, जिसमें 1 साल की आपकी इंटर्नशिप लगती है। यानी कि टोटली हमारे पास 5 ईयर का कोर्स होता है। इस 5 ईयर को कोर्स करने के बाद आपके नाम के आगे हैशटैग डॉक्टर लग जाएगा और आप डॉक्टर, डेंटल सर्जरी, सर्जन वगैरह ये सब आप प्रोसेस जो अपना कंप्लीट कर सकते हो इसके अंदर। किसके अंदर? बीडीएस करने के बाद आप जो है सर्जन बन सकते हो, सर्जरी कर सकते हो दांतों की। यानी कि बेसिकली ये आपका क्या है, दांतों का जो है वो डॉक्टर है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। चलिए बच्चों बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए बीडीएस करने के लिए। तो सबसे पहले आपकी जो 12th है, ठीक है, वो 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके पास चारों सब्जेक्ट होने चाहिए। चारों सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, ठीक है। चारों सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। चारों सब्जेक्ट में ऑब्वियसली आप पास हो गए तभी आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाओगे। तो लेकिन ये चारों सब्जेक्ट आपके पास होने मस्ट कंपल्सरी है, यानी कि पीसीबीई। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है इनकी मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि पीसीबी के अंदर मिनिमम जो मार्क्स हैं वो आपके पास 50% होने चाहिए। क्लास 12th के अंदर 50% आपके पास नंबर होने चाहिए। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप ओबीसी, एसटी कैटेगरी से, तो मिनिमम आपके पास 40% मार्क्स जो वो आपके पास होने चाहिए। किसके अंदर? पीसीबी के अंदर, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद मिनिमम एज है वो आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है नीट क्वालिफाइड, जो आपका नीट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। चाहे आपको गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन लेनी है, सेमी गवर्नमेंट के अंदर लेनी है, डीम्ड के अंदर जाना है, प्राइवेट के अंदर जाना है, कहीं से भी अगर आपको बीडीएस करनी है तो आपका नीट जो है वो क्वालिफाइड होना मस्ट कंपलसरी है। नीट क्वालिफाइड होने के बाद ही आप किसी भी कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन ले सकते हो। बिना नीट क्वालिफाइड के अंदर आप बीडीएस जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, एडमिशन प्रोसेस को लेकर कि बीडीएस के अंदर जो एडमिशन है वो आप कैसे ले सकते हो, किन किन चीजों का जो आपको ध्यान रखना है, कितने % की सीट्स होती है, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस को लेकर। तो एडमिशन प्रोसेस जो टाइप्स ऑफ बीडीएस कॉलेजेस हमारे पास बात करता हूं मैं आपको। तो हमारे पास 4 टाइप के कॉलेजेस होते हैं जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। एक होता है हमारे पास नंबर 1 यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नंबर 2 होता है हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, चौथे नंबर पर हमारे पास यहाँ पे होता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके आप देख लेना कि प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटी में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और आपको किसके लिए अप्लाई करना चाहिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए। तो उसका बेसिक मैंने अच्छे से डिफरेंस समझाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो देख लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को लेकर। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है बीडीएस की, उसकी जो 100% सीट्स होती है वो एमसीसी काउंसलिंग द्वारा ही जो है वो फिल की जाती है। आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और एमबीबीएस की और बीडीएस की काउंसलिंग जो है वो एक ही साथ होती है और एक ही वेबसाइट पे होती है, ठीक है। एमबीबीएस की काउंसलिंग और बीडीएस की काउंसलिंग एक साथ होती है और एक ही वेबसाइट पे होती है। वो कौन सी वेबसाइट है? एमसीसी काउंसलिंग उसको बोलते हैं। और एमसीसी की वेबसाइट पे ही आपको जो है जाके काउंसलिंग जो है वो करनी पड़ेगी।
ठीक है, ये तो हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जितनी भी 100% सीट्स होती हैं वो सारी की सारी एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होंगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेकर। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो 15% सीट होती हैं वो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू फिल होंगी, ये वाली जो एमसीसी काउंसलिंग होती है हमारे पास। लेकिन जो बची हुई 85% सीट्स होती हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, वो अपनी अपनी स्टेट जो है वो खुद फिल करती हैं। उसका हक जो है अपनी अपनी स्टेट वालों के पास ही होता है। जिस स्टेट में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा उसकी 85% जो सीट्स हैं वो स्टेट खुद फिल करेगा, अपनी स्टेट काउंसलिंग अलग से करवाता है। और सारी स्टेट्स की वेबसाइट अलग अलग होती है, उन सब की वेबसाइट की जानकारी जब ब्रोशर वगैरह आता रहेगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देता रहूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, कि कौन कौन सी वेबसाइट होती है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, अगर आप स्टेट काउंसलिंग करोगे तो 85% सीट्स जो है वो आपको स्टेट्स के थ्रू जो है वो फिल आउट होंगी, उसके थ्रू ही आपको जो है वो एडमिशन मिलेगी। एमसीसी काउंसलिंग में क्या होगा, 15% सीट्स जो है वो फिल होती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और कहीं पे भी आपको सीट जो है वो मिल सकती है किसी भी स्टेट के अंदर। उसके बाद जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज की जितनी भी 100% सीट्स होती है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होती हैं। तो वो जिस भी स्टेट के अंदर होंगी उस स्टेट की वेबसाइट पे जाके आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तो उस स्टेट के अंदर एडमिशन जो है वो आपको मिल जाएगी। एक चीज का ध्यान रखें, इसके लिए आपको जो है आप किसी दूसरे स्टेट के बच्चे भी हो, जैसे मान लो मैं पंजाब से हूं, तो अगर मुझे हरियाणा में एडमिशन लेनी है प्राइवेट कॉलेज के अंदर तो मैं तब भी अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वहां पे अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता हूं। बात समझे? जैसे मान लो मुझे बीडीएस करनी है लेकिन मुझे किसी दूसरी स्टेट में जाके एडमिशन लेना है, तो अगर मुझे दूसरी स्टेट में जाके एडमिशन लेना है तो मैं वहां पे सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता हूं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप दूसरी स्टेट में जाके गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं तो वो ये 15% सीट्स होती हैं, जहां पे ये 50% सीट फिल की जाती है। इन 50% सीट्स के अंदर अगर आपका नाम आता है तो कहीं पे भी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगी, चाहे वो आपकी स्टेट का या फिर दूसरी स्टेट का है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज ये होते हैं जो स्टेट फिल करता है, और इसमें कोई भी स्टेट का बच्चा जो वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आपको अपनी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ये जो 85%, इसके लिए आपके पास अपना डोमिसाइल होना कंपलसरी है, कि ये शो करने के लिए कि भाई मैं आपकी स्टेट से जो है वो बिलोंग करता हूं। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आपको स्टेट काउंसलिंग के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल भी जो है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास होती है 100% जो सीट्स होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी की, ये भी एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होती है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एमसीसी काउंसलिंग के अंदर ही जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब एमसीसी काउंसलिंग क्या होती है, कब होती है, इस चीज के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल भी वीडियो भी बना चुका हूं टेलीग्राम चैनल पर, आपको इन्फॉर्मेशन भी जो है वो मिलती रहेंगी। बाकी इन दोनों का डिफरेंस जो है ऑलरेडी मैं पहले कवर अप कर चुका हूं। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर को लेकर। चलिए बच्चों, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेकर। तो देखो बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है वो 4000 से 1 लाख के अराउंड रहती है पर ईयर की। 4000 से लेके 1 लाख के अराउंड जो है वो आपकी फीस रहती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की पर ईयर की। उसके बाद बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस जो है वो 1.5 लाख से आपकी स्टार्ट हो जाती है पर ईयर, और ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से और स्टेट के हिसाब से वेरी जो है वो करती रहती है। तो हर एक स्टेट के अलग अलग सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस जो वो अलग अलग रहती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज को लेकर। सेम प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है ये भी 2 लाख से 7 लाख पर ईयर के अराउंड रहती है, यानी कि स्टार्टिंग आपकी 2 लाख से हो जाती है, 7 लाख तक जाती है, कई बार तो 7 लाख से अबव भी चली जाती है। वो डिपेंड करता है कि जो आपका प्राइवेट कॉलेज है वो कैसा है, कैसी आपको फैसिलिटी दे रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से कौन सी स्टेट के अंदर है, तो इन सब चीजों के हिसाब से जो आपकी फीस है वो वेरी जो है वो करती रहती है। बाकी ये बची डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो फीस, सेम डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी फीस ऐसी होती है, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है कि आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है, वो कैसी फैसिलिटी आपको दे रही है, कौन सी लोकेशन के ऊपर है, कौन सी स्टेट के अंदर है, तो उस हिसाब से आपकी जो फीस है वो वेरी जो है वो करती रहती है। लेकिन सब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी जिनकी फीस जो है 7 लाख से अब भी जो है वो हो सकती है। एज पर सेम प्राइवेट कॉलेज में भी ऐसा आपको जो है वो देखने को मिल सकता है, यानी कि फीस जो इनकी फिक्स नहीं रहती, ये वेरी जो है वो करती रहती हैं। लेकिन मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे दिया कि इतनी फीस जो है वो आपकी अराउंड जो है बीडीएस के अंदर जो है वो रह सकती है, गवर्नमेंट के लिए, सेमी गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, साथ ही साथ डीम्ड के लिए। इसके साथ साथ एक और चीज क्लियर कर देता हूं जो कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है फीस को लेकर और डायरेक्ट एडमिशन को लेकर। तो क्या बहुत सारे बच्चों के मन में पहला जो डाउट रहता है, क्या हाँ डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है बीडीएस के अंदर, क्या हम बीडीएस के अंदर जो है वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं? तो देखो बच्चों, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बीडीएस के अंदर आप कभी भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, तो इसके लिए आपको जो है नीट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। जस्ट आपका नीट क्वालिफाई भी है तब भी आपके एडमिशन के जो चांसेस है वो जिंदा रहते हैं,
क्योंकि एट लास्ट बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे जो सीट्स है वो बच जाती हैं, इसलिए नीट क्वालिफाइड होने के ऊपर ही आपको जो सीट जो है वो मिल जाती है। और सीट्स बचने की वजह से आपकी जो फीस है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो फीस कम भी कर देते हैं, मात्र 1 लाख 1.5 लाख के अराउंड जो है वो आपको एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो भी जो है आपके लिए बन जाते हैं। क्योंकि लास्ट में क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो सीट्स है वो ज्यादा होती हैं और बच्चे कई बार कम रह जाते हैं, तो वो क्या करते हैं उन सीट्स को फिलअप करने के लिए क्या करते हैं, नीट क्वालिफाइड बच्चों को भी एक्सेप्ट करते हैं, साथ ही साथ फीस को भी क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो है वो बहुत सर्च करनी पड़ेगी कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट प्रोसेस होता है। लेकिन ये चीज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप बिना नीट क्वालिफाई के जो एडमिशन को क्या कर पाओ, ले पाओ बीडीएस के अंदर। अब कुछ स्टेट्स के लो फीस बीडीएस कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास पंजाब और चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब में आपको सबसे ज्यादा कम फीस वाले बीडीएस कॉलेज है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मात्र जो आपकी ट्यूशन फीस है वो 1.60 लाख पर ईयर से स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपकी अप्रॉक्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया फीस जो है वो थोड़ी बहुत ही वेरी करती रहती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये एक अप्रॉक्स है कि इससे आपकी थोड़ी बहुत ही जो फीस है वो वेरी अप डाउन भी जो है वो हो सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर के यहाँ पे जैसे कॉलेज है, शारदा स्कूल ऑफ डेंटल कॉलेज हो गया हमारे पास, आईटीएस डेंटल कॉलेज हो गया ग्रेटर नोएडा, उसके बाद आईटीएस डेंटल कॉलेज हमारे पास गाजियाबाद हो गया, एंड एसजीटी डेंटल कॉलेज जो कि आपको गुड़गांव में है। तो ये मैंने 4 कॉलेजेस यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे भी जैसे आपको ट्यूशन फीस देखे तो 3.5 लाख पर ईयर से इनकी जो ट्यूशन फीस है वो स्टार्ट हो जाती है अप्रॉक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी फीस जो थोड़ी बहुत ही वेरी करती रहती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली एक रफली आइडिया दो तो मैं आपको 3.5 लाख पर ईयर से हिसाब से इनकी जो फीस है वो स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ और स्टेट्स की भी बात कर लेते हैं। तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास यहाँ पे कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर हाई रैंकिंग डेंटल कॉलेजेस आपको मिलेंगे, मतलब काफी ज्यादा अच्छे कॉलेजेस यहाँ पे आपको जो मिल जाते हैं, जिसमें एक पहले नंबर पर है एमआर अंबेडकर डेंटल कॉलेज आपको मिल जाएगा, उसके बाद ऑक्सफोर्ड डेंटल कॉलेज भी आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट है वीवाई देही इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज आपको मिल जाएगा, उसके बाद बापूजी डेंटल कॉलेज आपको मिल जाएगा, डीए पांडु मेमोरियल आरवी डेंटल कॉलेज मिल जाएगा। तो उसके बाद इनके कॉलेजेस की ट्यूशन फी के बारे में बात करें तो यहाँ पे ट्यूशन फी जो आपको 3 लाख से 5 लाख पर ईयर आपको जो अप्रॉक्स जो देखने को मिल सकती है। 3 लाख से 5 लाख के बीच बीच में आपको इन कॉलेज की जो फीस जो वो देखने को मिल सकती है पर ईयर की। बाकी ये अप्रॉक्स है, थोड़े बहुत आपको माइनर चेंजेस जो है वो देखने को भी जो है कॉलेज के अंदर मिल सकते हैं। बच्चों इसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है वो रहता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज का। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्चुअल में क्या होती है वो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में क्या डिफरेंस होता है वहां जाकर पहले समझ लेना। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, नेक्स्ट हमारे पास डॉक्टर डीवाई पाटिल डेंटल कॉलेज, नेक्स्ट है जेएसएस डेंटल कॉलेज जो कि आपको मैसूर में पड़ता है, उसके बाद भारतीय विद्यापीठ डेंटल कॉलेज जो कि आपका पुणे के अंदर पड़ता है। ये सारे आपकी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की थोड़ी सी फीस जो है वो आपको देखने को हाई मिल सकती है, प्रीमियम मिल सकती है। तो अगर आप प्रीमियम कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप इनको भी चूज कर सकते हो। तो बाकी आप पहले मेजर डिफरेंस समझेंगे होता क्या है प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी का, फीस आप अपने हिसाब से इन सब में से चूज जो है वो कर सकते हो। तो आई होप आपको बीडीएस के बारे में अब अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। जल्दी आपको आपका भाई जो है वो और भी कॉलेजेस की जो है वो लिस्ट प्रोवाइड करेगा, जल्दी आपको अपने चैनल पर टॉप और कॉलेजेस की जो लिस्ट प्रोवाइड करेगा, जिसमें हम और भी कुछ स्टेट्स को जो है वो कवर अप करेंगे। तो इसलिए बोले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, चाहे वो एमबीबीएस के रिलेटेड हो, बीडीएस के रिलेटेड हो, नर्सिंग के रिलेटेड हो, मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए आपका भाई आप तक प्रोवाइड कराएगा, आप तक पहुंचाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आप तक जो है वो इजीली पहुंच सके। एंड आई होप अब आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा।